मध्य पूर्व एक बार फिर बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं रहा, बल्कि सैन्य टकराव की आशंका भी तेज हो गई है। अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड के दायित्व वाले क्षेत्र में ईरान के जन क्षेत्र के करीब पहुंच चुका है। यह कोई सामान्य सैन्य गतिविधि नहीं मानी जा रही। एक परमाणु सक्षम एयरक्राफ्ट कैरियर, लड़ाकू विमान, मिसाइलों से लैस युद्धपोत और अत्याधुनिक रडार सिस्टम के साथ इस क्षेत्र में मौजूदगी अमेरिका की गंभीर मंशा की ओर इशारा कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तैनाती ईरान पर सीधा दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान के भीतर हाल के वर्षों के सबसे बड़े और सबसे हिंसक विरोध प्रदर्शनों को कठोर तरीके से कुचल दिया गया है। इन प्रदर्शनों में महंगाई, बेरोजगारी और आज़ादी की मांग अब खुलकर शासन परिवर्तन की मांग में बदल चुकी है। ईरान की सरकार के लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ देश के भीतर जनता का गुस्सा, असंतोष है, तो दूसरी ओर अमेरिका जैसा सैन्य महाशक्ति सीधे उसके दरवाजे पर खड़ा दिखाई दे रहा है। इस पूरी तस्वीर को और जटिल बनाता है अमेरिका के राष्ट्रपति का रुख। अब तक उन्होंने न तो खुली चेतावनी दी है और न ही अपने अगले कदम को साफ किया है। यही रणनीतिक चुप्पी ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व में बेचैनी बढ़ा रही है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तेल आपूर्ति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय सुरक्षा, सब कुछ दांव पर लग सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सैन्य तैनाती सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर दुनिया एक और बड़े संघर्ष के कगार पर खड़ी है? आने वाले दिन तय करेंगे कि यह तनाव कूटनीति से सुलझेगा या इतिहास खुद को एक बार फिर